तो यहां पर ये सामान्य सी गलती हर बार आपसे होगी, ठीक है। देखिए यहां पर जो कैपिटल अकाउंट है, तो आपने यहां एक बार कैपिटल अकाउंट रख दिया। आप कंपनी कितने से शुरू की है वो तो आपने लिख ही लिया है, कितने रुपए से शुरू किया यहां पे काउंट कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए से कंपनी आपकी शुरू हुई है, ठीक है। तो कंपनी में लगाया जाने वाला फंड हमेशा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। कैपिटल कहलाता है, तो हमें कैपिटल का एक लेजर बना लेना होगा, और लेजर बनाना तो बहुत ही आसान है, आपने बना ही लिया है। जब भी आपको लेजर बनाना हो तो कई तरीके हो सकते हैं लेजर बनाने के। एक तो ये तरीका है कि आप ब्राउज़र में जा रहे हैं तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके आ जाइए, लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेजर क्रिएशन सेकेंडरी लिखा हुआ है ना, तो लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए और यहाँ क्रिएट पे आइए, क्लिक कीजिए और यहाँ लेजर पे चले जाइए। एक ये भी तरीका है। तो अलग अलग तरीके हैं लेजर बनाने के। फिलहाल तो हम आ जाते हैं वहीं पर जहां पर हम थे, और यहां पर आपने लगाया था कैपिटल अकाउंट, तो 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, ये था, एंटर किया था, और यहां भी आपने क्या लगा दिया था, कैपिटल अकाउंट, और बार बार रिसीव कराने की कोशिश हो रही थी। तो ये ऐसा एक एरर आता है, ये देखिए एरर, उप्स, नो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि आप ऊपर भी कैपिटल लगा रखा है, नीचे भी लगा, एक ही बार लगाएंगे, 10 बार लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहां पर या तो कैश कर लीजिए या तो बैंक कर लीजिए। अगर आप ये कैपिटल अपने बैंक से इन्वेस्ट कर रही हैं तो बैंक का लेजर लगा लीजिए, ठीक है, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, जो भी बैंक में खाता हो, ठीक है, व्हाटएवर। लेकिन अगर आप कैश में ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश लगा लीजिए। जनरली बैंक से ही किया जाता है। चलिए हम इस बार कैश करते हैं, और कैश का लेजर नहीं बनता। देखिए ये लेजर मैंने बनाया क्या, ये तो पहले से बना हुआ है। 2 लेजर याद रखिएगा, कभी भी टैली प्राइम में नहीं बनाया जाता है, जनरली नहीं बनाया जाता है, बहुत रेयर केस में बनता है। एक तो कैश है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। 2 लेजर्स टैली प्राइम में जनरली बनते नहीं है। अब देखिए इसी को आप रिसीव कराएंगे तो ये रिसीव हो जाएगा। देखिए एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट वाली विंडो आ गई। अब देखिए 5 लाख रुपए आपके पास हो गए। आप चाहे डेट चेंज कर लीजिए, शॉर्टकट की क्या होती है डेट चेंज करने की, F2, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर की बात करनी है तो अल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं, ठीक है। इसको पहले बाहर आइए और यहां अल्ट के साथ F2 प्रेस करिए तो फाइनेंशियल ईयर, पीरियड चेंज करने के लिए, फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए ये आएगा। तो एक ऊपर कहां से स्टार्ट किया था, कहां तक जाएंगे, ये पूरी डिटेल आती है। तो ये शॉर्टकट कीज भी याद रखनी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करना है, F2 करके डेट चेंज करना है। तो जैसे मान लीजिए हम 1 मई कर देते हैं, 1/5/2025 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 मई 2025, एंटर कर दिया। अब यहाँ कैपिटल अकाउंट का लेजर लग गया। अच्छा नीचे देखिए जरा, नीचे क्या आ रहा है, ये आपका बैलेंस भी बताना शुरू कर देगा कि आपके पास कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपए, ठीक है। कितना कैपिटल है, 5 लाख रुपए कैपिटल है। अगर इसमें 10 रुपया और जोड़ दे तो 5 लाख में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 लाख 10 रुपए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 10 ही रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये 10 रुपए हमने दिया, कैश में दिया, तो अभी हमारा कैपिटल क्या होगा, 5 लाख 10 रुपए हो जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पे कितना हो चुका है कैपिटल, 5 लाख 10। अब इसको जैसे ही रिसीव करा देंगे ना तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि आपके पास कितना कैपिटल हो गया, 5 लाख 10। अब देखिए यहाँ 5 लाख 10 रुपए आने भी लगा है, आ रहा है ना। तो अगर यहां पर आप कैपिटल लगा रहे हैं तो नीचे आपको कैपिटल नहीं लगाना है, यहां पर या तो कैश करिए या तो बैंक करिए। गलती से भी अगर ये कर दिया तो यही एरर आएगा, देखिए, ठीक है। हाँ, एंटर दबा दिया था और यहां पे कैपिटल ही रख दिया था नीचे भी। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये ऊपर क्रेडिट पोर्शन है, तो क्रेडिट पोर्शन में कैपिटल अकाउंट आएगा, डेबिट पोर्शन में क्या आएगा, कैश आएगा। या तो बैंक आएगा या तो कैश आएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसकी जगह बैंक का लेजर लगा लीजिए, ये बैंक का लेजर हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आ रहा था तो हम बैंक का लेजर लगाएंगे तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ बैंक का नाम तो ये लिख देंगे एसबीआई, ठीक है। एसबीआई लिख दिया हमने। एसबीआई कौन सा बैंक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुप क्या होगा एसबीआई का, बैंक अकाउंट होगा। इसमें बैंक अकाउंट कहीं दिख रहा है, फ्रंट पे दिख रहा है ना। अगर नहीं दिखता तो क्या करते, बैंक अकाउंट को बनाते कहाँ आप, ये ग्रुप पहले से दिया रहता है, बनाना ही नहीं है आपको। अच्छा, बैंक का नहीं बनाना। हाँ, बैंक का नहीं बनाना है, किसी का नहीं बनाना है। अभी इतना जानिए कि अभी किसी का नहीं बनाना है, बनाने का झंझट छोड़ दीजिए। अभी क्या करना है, बैंक का स्पेलिंग किससे शुरू होता है, बी, तो खाली बी प्रेस कीजिए। देखिए ये बी वाले सारे ग्रुप हाईलाइट हो गए ना, तो ऊपर ही बैंक अकाउंट आपको दिख जाएगा। तो बस यहां से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है बिहेव एज अ पेमेंट गेटवे लेजर। अगर आपको पेमेंट गेटवे लेजर की तरह बिहेव करना है तो यस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल हमें पेमेंट गेटवे की तरह बिहेव नहीं करना है तो हम नो रखते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका अकाउंट नंबर, तो जो आपका अकाउंट नंबर हो वो आप यहां पर डाल दीजिए, ठीक है। ये हो गया, एंटर कर दिया। बाकी आईएफएससी कोड है, स्विफ्ट कोड है,
स्विफ्ट कोड जानते हैं क्यों यूज होता है? क्योंकि मान लीजिए विदेश से पैसा मंगा रहे हैं तो करोड़ों में आपका पैसा आ रहा है, ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ डॉलर आ रहा है या 1 करोड़ 2 करोड़ कुवैतियन दिनार आ रहा है, तो एक कुवैतियन दिनार में भारत का 280 रुपए के लगभग होता है, ठीक है ना, 265 270 280। स्विफ्ट कोड बैंक वाले से पूछना पड़ेगा आपको, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वही देगा, है ना। ऑनलाइन भी हालांकि सर्च हो जाता है। हमको जब यूट्यूब से मेरा पेमेंट आया था, पहला पेमेंट, तो हमने क्या डाला था, स्विफ्ट कोड डाला था, बैंक से पूछने गए थे हम, ठीक है। हालांकि मुझे कंफर्म हो गया था कि क्या है मेरा स्विफ्ट कोड। तो ये स्विफ्ट कोड क्या काम करता है, कन्वर्ट करता है, फॉरेन मनी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता है। वो आएगा डॉलर में, तो डॉलर में तो यहाँ कोई लेगा नहीं ना, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाकी यहाँ एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ पे जो जीएसटी नंबर मांग रहे हैं, जीएसटी नंबर बैंक में जो अकाउंट बनाया अभी, हाँ जीएसटी अपना डाल दूंगी बैंक, हाँ 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 अपना डाल दूंगा, हाँ, मैं खुद डालेंगे जीएसटी नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया ना। अब जब कैपिटल लगाएंगे तो देखिए कैपिटल अकाउंट फिर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब 5,20,000 रुपए हो गया, ठीक है। तो ये कैपिटल का हिसाब किताब है, समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद आप चाहे तो आप परचेज में एंट्री पास कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए वी बटन प्रेस करके आइए, परचेज में जाइए। अब यहाँ पर खरीदने उड़ने का काम कीजिए। अब आपको एक सप्लायर से बिल मिलेगा, वो बिल लाई है, देखिए नया बिल दिए थे, आज लाना भूल गए, चले कोई बात नहीं, हम बता दिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए सप्लायर ने ये इनवॉइस नंबर दिया है अपने बिल पर, तो ये बिल नंबर डाल दिया। डेट चेंज कर लेंगे F2 से, अगर जो भी डेट हो, तो हम यहाँ कर देते हैं इस बार 31 मई, 31/3/2025, ठीक है। ये हो गया, एंटर कर दिए। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट, 31/3/2025, तो ले लेना चाहिए इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1 मई है ना, ठीक है, 1 मई ही रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पार्टी बनानी पड़ेगी। टैली में ज्यादातर चीजें उधार की होती हैं, परचेजिंग, तो यहाँ पे पार्टी आएगी जिससे हम सामान उधार परचेज करके लाएंगे, ठीक है। हमारा क्रेडिट है, हमको उधार वो दे देता है, ठीक है ना, उधार वो हमको दे देगा। तो हमारी कौन सी पार्टी होगी कन्हैया जी? बहुत बढ़िया, सन्ड्री क्रेडिटर होगी, ठीक है ना। यानी ग्रुप क्या आएगा उसका, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। तो यहां पर या तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करें, शॉर्टकट की है, नहीं तो यहां पे क्रिएट दिया हुआ है, ठीक है। जब हम टैली ERP9 पढ़ाया करते थे तो उसमें ऑल्ट के साथ सी ही रहता था, वहां क्रिएट नहीं आता था। ये टैली प्राइम में जो है अपग्रेड कर दिया इसने, यहाँ क्रिएट दे दिया, तो बड़े आसानी से यहाँ लेजर बन जाता है। अब मान लीजिए कि सप्लायर, उसका नाम है सप्लायर, सप्लायर माने होता है जो सप्लाई देता है, जो बनाता है सामान को, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सप्लायर कर देते हैं, सप्लायर 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पता चलेगा कि हमारी होलसेलर पार्टी है, सप्लायर पार्टी है। और इसका ग्रुप क्या जाएगा, आप बताइए ग्रुप क्या रहेगा। देखिए बहुत सारे ग्रुप यहाँ हाईलाइट हो रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, बहुत बढ़िया। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, एंटर करिए। बाकी इसको आपको यस रखना है, ये जो है ना, ये ऑप्शन इसको यस जरूर कर लीजिएगा। इसकी अपने बड़े एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब क्या एडवांटेजेस है, कैसे कैसे क्या होगा, ये सब बातें बात की है, लेकिन यस कर लीजिएगा, जितना मैं कह रहा हूं उतना करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सप्लायर पार्टी का एड्रेस आ जाएगा, बाकी सेम स्टेट का है या डिफरेंट स्टेट का ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हमारा सेम स्टेट का है ना। अगर मान लीजिए डिफरेंट स्टेट का होता तो क्या होता, तो जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का है, तो यहाँ एम प्रेस कर देते, ये मध्य प्रदेश हो जाता, मध्य प्रदेश हो गया। आप एंटर करेंगे, इनका पिन कोड वगैरह आएगा, बैंक अकाउंट डिटेल चाहे तो ले सकते हैं, इनका GSTIN ले सकते हैं जो इनके बिल पे दिया होगा ऑलरेडी। तो बाकी सब करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए, इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कराइए। और यहाँ पर इनका GSTIN जो भी होता है वो डाल दीजिएगा, फिलहाल मैंने डमी डाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेज लेजर, किसका लेजर बनेगा, परचेज का बनेगा। क्या शॉर्टकट की है, परचेज अकाउंट, अल्ट के साथ C है, ठीक है। शॉर्टकट की है अल्ट के साथ C, ठीक है। परचेज अकाउंट का ही लेजर आएगा, लेकिन अल्ट के साथ C प्रेस करके बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको शॉर्टकट की भूल जा रही है तो यहाँ से जाइए, ये क्रिएट दिया है ना, क्रिएट पे जाके क्लिक कर दीजिए। और क्या यहाँ पे किस चीज क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखिए, परचेज अकाउंट लिखिए, PURCHASE, गैप दीजिए, A/C, बहुत बढ़िया। एंटर कीजिए, एंटर। हाँ, ग्रुप क्या आएगा यहाँ पे, परचेज अकाउंट का ग्रुप, तो नेम ऑफ आइटम, परचेज अकाउंट है तो परचेज ही अकाउंट है, तो P प्रेस कीजिए। देखिए परचेज दिख रहा है इस साइड में,
परचेज अकाउंट दिख रहा है, कुछ हाईलाइट है नीले कलर में, कहाँ है? उंगली से दिखाइए, उंगली से कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? सर परचेज। हाँ बहुत बढ़िया, यही है, ठीक है ना। अब आप एंटर कर दीजिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया ना। अब हमको स्टॉक आइटम बनाना है, तो देखिए मैम स्टॉक आइटम बनाने का काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से भी। कैसे बनाएंगे? बनाने के लिए कहाँ जाते हैं हम? क्रिएट पे। तो क्रिएट पे जाइए, स्टॉक आइटम इस बार हम यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। गए, एंटर कर दीजिए। अब देखिए इसमें कहाँ स्टॉक आइटम लिखा हुआ है, दिखाइए उंगली से, दिखाइए उंगली से। हाँ हाँ ये है, ये स्टॉक आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के आपको एंटर कर देना है और ये स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो आ जाएगी। ऊपर लिखा होगा स्टॉक आइटम, छोटा छोटा लिखा हुआ है एकदम, ठीक है ना। लेजर का विंडो बड़ा होता है, स्टॉक आइटम की विंडो थोड़ी छोटी होगी, ठीक है ना। अब पहला स्टॉक आइटम क्या है आपका? कन्हैया जी बताइए, क्या स्टॉक आइटम रखा जाए? बल्ब। हाँ बल्ब, BULB लिखिए, बल्ब दिखता है कहाँ? तो बल्ब एलईडी दिखता है। हाँ तो एलईडी ही लिखिए ना, वो भी तो बल्ब ही है, एलईडी बल्ब है। आगे लिखिए BULB, बल्ब, एलईडी बल्ब होता है ना। नहीं, सिर्फ एलईडी होता है। अच्छा चलिए एलईडी, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट क्या होगा? बल्ब किस में बिकता है? लीटर में ना, पीस में बिकता है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे पीस करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? हाँ क्रिएट पे जाइए, एंटर करिए, लिखिए यहाँ पे PCS, सिंबल है ना, तो PCS, एंटर कर दीजिए। फॉर्मल नेम में दीजिए PIECE। हाँ ठीक है, एंटर करिए। अब यहाँ पे पीस का ना UQC कोड आएगा। UQC कोड का मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड। तो देखिए यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड कहीं दिख रहा है पीस का? नहीं नहीं, पीस की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? P प्रेस कीजिए, देखिए पीस कहीं आ रहा है इन तीनों में, कहाँ है, कौन सा वाला है? पहला, दूसरा कि तीसरा? सेकंड वाला, बहुत बढ़िया। सेकंड पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंघी खरीदने जाते हैं, या मान लीजिए सपोज कीजिए कि बोरोलिन खरीदने गए, बोरोप्लस खरीदने गए, या कोई और ऐसा सामान खरीदने गए, साबुन खरीदने गए, तो साबुन आपको आधा देता है क्या दुकानदार? एक ही देता है ना, जब भी देता है। तो ये बताइए कि बिस्किट खरीदने जाते हैं तो बिस्किट आधा तोड़ के देता है क्या? वो नहीं देता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या रखेंगे? 0 रखेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। बैचेस की डिटेल को चाहे तो यस कर सकते हैं, हर सामान पर अपना बैच नंबर होता है। तो फिलहाल इसको आपको अभी समझना नहीं है, अभी आप खाली एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए। अभी आपका यही काम है कि इसको एक्सेप्ट करा ले। तो ये एक्सेप्ट हो गया। ये क्या बना? एक स्टॉक आइटम हमने बनाया। और कौन सा सामान आप बेचना चाहती हैं या खरीदना चाहती हैं? परचेज करके लाएंगे तभी ना बेचेंगे। नहीं वो सब मत बताइए, अभी कंफ्यूजन चालू हो जाएगी। अभी आप समझ नहीं रहे, हम किसी तरह से समझा के लाए हैं ट्रैक पर। एक बात बताइए मुझे, यूनिट बैक स्पेस, हाँ पीसेस में ही जाएगा ये भी। हाँ तो पीसेस करिए, ठीक है, एंटर करिए, एंटर, ठीक है। अब वायर कर दीजिए अगला, WIRE। इसी में सारे स्टॉक आइटम। हाँ ये कहाँ से बना रहे हैं हम लोग? गेटवे ऑफ टैली से, ठीक है। एंटर करिए। हाँ वायर तो पीस में बिकेगा नहीं, किस? हाँ बिल्कुल METRE मेट, हाँ ठीक है, एंटर करिए। हाँ फॉर्मल नेम, अब देखिए यहाँ पे सिंबल है ना, तो MTR कर सकते थे हम, MTR, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे METER, हो गया, एंटर करिए। अब यहाँ पे देखिए मीटर का कुछ है, मीटर की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? तो M प्रेस कीजिए ना, देखिए मीटर आ रहा है, कहीं मीटर आ रहा है? हाँ तो कौन सा वाला? ये है ना मीटर, ये है। तो यहाँ पे जाके आप एंटर कर दें, ठीक है। अच्छा वायर बिकता है तो आधा मीटर भी बिकता है ना, तो इसी वजह से ना यहाँ पे हम 3 कर देते हैं ताकि डेसिमल में भी ले लीजिए, ठीक है ना। 2 कर दीजिए या 3 कर दीजिए, चलिए 3 ही कर देते हैं। ये तो आपका UQC कोड हो गया मीटर का, तो ये मीटर तो मीटर ही रहेगा ये, और ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 कर देंगे इसको, मतलब आधा मीटर 1.5 मीटर। हाँ वही चीज है। 25 सेंटीमीटर नहीं बेच सकती ना? कहाँ नहीं बेच सकती है? मीटर करना पड़ेगा, वो अभी हम समझाएंगे। कंपाउंड यूनिट है, कंपाउंड आपको तो बता चुके हैं कंपाउंड यूनिट, ठीक है। तो अब मान लीजिए इतना ही स्टॉक आइटम है, और बनाना है, ठीक है। तो यहां से बाहर आ जाएंगे। अब हमारा सारा स्टॉक आइटम बन गया है और हमने
पैसा भी रिसीव करा लिया है कंपनी में, इट मींस कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री हो चुकी है हमारी, तो हो गई है। तो अब क्या करेंगे, अब परचेज करेंगे। तो बी बटन प्रेस करके जो हम कर रहे थे, तो मान लीजिए ये हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर है जो वाउचर पे दिया गया, जो बिल पे दिया गया है, एंटर करेंगे, यहां आएंगे। 1 मई में ही हमारी खरीदारी हो रही है। सप्लायर का नाम हमने क्या दिया था, होलसेलर पार्टी का नाम, क्रेडिटर पार्टी का नाम हमने क्या दिया था, सप्लायर 1। तो सप्लायर 1 यहां करिए, एंटर 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 करिए। यहां पे चाहे तो जीएसटीआईएन भर सकते हैं इनका, जो भी जीएसटीआईएन हो, डमी जीएसटीआईएन हमने रखा है। परचेज अकाउंट का लेजर पहले ही हमने बनाया था तो वो लगा दिया हमने। अब यहां पर पहला स्टॉक आइटम क्या था आपका, एलईडी बनाया था ना सर, एलईडी बनाए थे, तो एलईडी लगा दीजिए। अब एलईडी मान लीजिए आप 500 परचेज करके लाई हैं, 1 महीना में इतना बेच देना है, ठीक है। और एक आपको खरीद रेट पड़ी है 30 रुपए, ठीक है, 30 रुपए खरीद रेट है, तो बाकी कीमत आ गई टोटल, है ना। दूसरा स्टॉक आइटम क्या था, बॉक्स बनाए थे, तो ये बॉक्स हो गया। और बॉक्स मान लीजिए आप 200 खरीद के लाई हैं, तो एक कितने का पड़ा है, एक मान लीजिए 40 रुपए का पड़ा है, तो ये हो गया आपका बॉक्स। और क्या था, वायर था, तो वायर जो है यहाँ पे मान लीजिए आपने 400 मीटर परचेस किया था, 400 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर आपको पड़ा था 1 रुपए का, ठीक है, तो 400 रुपए का हो गया ये, है ना। ये सब परचेजिंग रेट है, मतलब आपको कितना पड़ा है वो है, ठीक है ना। बाकी अब आपको कुछ करना नहीं है, और तो कुछ है नहीं, तो यहां से एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, ये आ गया, ये देख रहे हैं। तो ये हमेशा न्यू रेफरेंस रहेगा जब भी परचेज एंट्री पास करेंगे, तो ठीक है, ये हमेशा न्यू रेफरेंस रहेगा। एंटर करिए, यहाँ पे ना वो लिख दीजिए कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, या हम सामान खरीद रहे हैं, या जो कुछ भी ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी मत लिखिएगा। हाँ, एक्सेप्ट करवा लीजिए, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये गया कहाँ, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, बाहर आएंगे और की प्रेस करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे हमारा 2 बार रिसिप्ट में हमने एंट्री पास की थी और एक परचेज में, तो ये आ गया परचेज। अब इसका प्रिंट आउट देना है तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस करके प्रिंट आउट दे सकते हैं, एंटर करेंगे, आई बटन प्रेस करेंगे, हम इसका प्रीव्यू भी देख पाएंगे। तो देखिए प्रीव्यू आ गया है, ये आपका बिल है, बड़ा सा देखिए, ये इतना बड़ा बिल निकल गया आपका, देख रहे हैं। इसमें हमने जीएसटी वगैरह नहीं इनेबल किया है, तो यहाँ पे देखिए जीएसटी रेट वगैरह सब 0 है ना। तो जीएसटी अभी आपको इनेबल भी नहीं करना है। ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये फिर से एक बार एंट्री करनी पड़ेगी आपको, हो जाएगा, ठीक है। अब तो उसी कंपनी में काम करना है कि सेकंड कंपनी खोलनी है वापस?